नमस्कार, मेरा नाम है शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। नागालैंड में 27 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसे लेकर चुनाव प्रचार है जोरों पर। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे ही एक चुनावी रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर नागा राजनीतिक समस्या को लेकर नागालैंड की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास नागा राजनीतिक मुद्दे के सहमत समाधानों को लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। उन्होंने नागालैंड और देश के लोगों को भी धोखा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि दशकों पुराने नागा मुद्दे का समाधान कांग्रेस के घोषणा पत्र की शीर्ष प्रतिबद्धताओं में से एक है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नागालैंड के लोगों को आश्वासन दिया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दशकों पुरानी नागा शांति वार्ता का जल्द समाधान चाहती है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर नागा राजनीतिक समस्या है क्या और ये कितनी पुरानी है, जिसका जिक्र यहाँ हर नेता कर रहा है। दरअसल वर्ष 1947 में देश के आजाद होने के समय नागा समुदाय के लोग असम के एक हिस्से में रहते थे। देश आजाद होने के बाद नागा कबीलों ने संप्रभुता की मांग में आंदोलन शुरू कर दिया था। उस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई थी, जिससे निपटने के लिए उपद्रव वाले इलाकों में सेना को तैनात करना पड़ा था। इस आंदोलन की मांग थी कि नागा लोगों का अपना संप्रभु क्षेत्र हो। इसमें नागालैंड के अलावा उनके पड़ोसी राज्यों जैसे असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ म्यांमार के नागा आबादी वाले सभी इलाके भी शामिल हों। उसके बाद साल 1957 में केंद्र सरकार और नागा गुटों के बीच शांति बहाली पर आम राय बन गई। इस सहमति के आधार पर असम के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले तमाम नागा समुदायों को एक साथ लाया गया। बावजूद इसके इलाके में उग्रवादी गतिविधियां जारी रहीं। हालांकि इसी बीच 3 साल बाद ही नागा सम्मेलन में तय हुआ कि इस इलाके को भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए। उसके बाद वर्ष 1963 में इसे राज्य का दर्जा मिल गया और अगले साल यानी कि 1964 में यहां पहली बार चुनाव कराए गए। अलग राज्य बनने के बावजूद नागालैंड में उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। बाद में 1975 में एक समझौते के बाद सबसे बड़े नागा विद्रोही गुट नागा नेशनल काउंसिल ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन एक दूसरे गुट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी कि NSCN ने उस समझौते की निंदा करते हुए लड़ते रहने का फैसला कर लिया। NSCN में चीन से प्रशिक्षण और हथियार पाने वाले लड़ाके भी शामिल थे। हालांकि 1997 में टीमुइवा के नेतृत्व वाले इस संगठन के मुख्य गुट ने युद्ध विराम पर सहमत होकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। 2015 में दोनों ही पक्षों के दस्तखत के बाद एक समझौते के ढांचे पर सहमति बन गई, जिसने अंतिम समझौते का आधार रखा। हालांकि अलग झंडे और अलग संविधान की मांग के चलते ये बातचीत अभी अटकी हुई है, क्योंकि भारत सरकार इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। नागालैंड चुनाव के लिए 14 फरवरी को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि नागा राजनीतिक मुद्दे का समाधान अंतिम चरण में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। हालांकि नागालैंड के घोषणा पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अगस्त 2015 को घोषणा की थी कि नागा मुद्दे को नागा समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ हल कर लिया गया है, जिसे बाद में NSCN IM के साथ प्रारूप समझौते के रूप में नाम दिया गया। लेकिन करीब 8 साल के बाद भी ये खोखले दावे बनकर रह गए हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में पिछले कई दशकों से हिंसा और शांति समझौते के लिए प्रयास के साथ साथ लगातार काम जारी है, लेकिन अभी तक किसी ठोस नतीजे तक पहुंचना संभव नहीं हो पाया। फिलहाल राज्य में विधानसभा के चुनाव हैं 27 फरवरी को और मतगणना होनी है 2 मार्च को।